हमारा सितारा सूरज, द सन, यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है और हमारे जीवन का आधार है। एक बहुत बड़ा जलता हुआ गैस का गोला। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है जो लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में जलती रहती है। यह हमारे दिनों को रोशन करता है और हमारे ग्रह को गर्माहट देता है। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज असल में क्या है और कैसे काम करता है? सूरज की सतह पर तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसके केंद्र में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूरज एक तारा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम रात में आसमान में टिमटिमाते हुए देखते हैं। लेकिन यह तारा हमारे लिए विशेष है क्योंकि यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। लेकिन सूरज हमारे बहुत करीब है, इसलिए यह इतना बड़ा और चमकीला दिखता है। यह धरती से लगभग 93 मिलियन मील दूर है, जो इसे हमारे लिए सबसे नजदीकी तारा बनाता है। असल में यह पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी मजबूत है कि यह पूरे सौर मंडल को एक साथ बांधे रखती है। सूरज के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। यह न केवल प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, बल्कि यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है, जो पौधों को बढ़ने और ऑक्सीजन बनाने के लिए आवश्यक होती है। यह प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, जो पौधों को बढ़ने और ऑक्सीजन बनाने के लिए जरूरी होती है। पौधे, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। यह हमारे मौसम के पैटर्न और समुद्र की लहरों को भी नियंत्रित करता है। सूरज की ऊर्जा से ही हवाएं चलती हैं और समुद्र की धाराएं बनती हैं, जो हमारे ग्रह के मौसम को प्रभावित करती हैं। सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसे येलो ड्वार्फ भी कहते हैं। लेकिन नाम से धोखा मत खाइए। सूरज बहुत विशाल है। यह पृथ्वी से लगभग 109 गुना चौड़ा है। इसका मतलब है कि आप सूरज के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकते हैं। सूरज ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो ब्रह्मांड में दो सबसे हल्के तत्व हैं। ये गैसें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन नामक प्रक्रिया से गुजरती रहती हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सूरज हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। हालांकि यह केवल स्थान के मामले में केंद्र नहीं है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौर मंडल में हर चीज को एक साथ रखता है। बुध से लेकर नेपच्यून तक सभी ग्रह सूरज के चारों ओर अंडाकार रास्तों में परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का पालन करते हैं। तो सूरज कैसे चमकता है और इतनी ऊर्जा कैसे पैदा करता है? इसका जवाब है न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज के केंद्र के अंदर दबाव और तापमान अविश्वसनीय रूप से ज्यादा होते हैं। ये विषम परिस्थितियां हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में मिलकर हीलियम परमाणु बनाने के लिए मजबूर करती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश और गर्मी के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा फिर बाहर की ओर फैलती है और अंततः पृथ्वी और बाकी सौर मंडल तक पहुंचती है। भाग 5। सूरज की परतें, अ ग्लिम्प्स इनटू द सोलर फर्नेस। सूरज केवल गैस का एक समान गोला नहीं है। यह कई अलग अलग परतों से बना है, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण और विशेषताएं हैं। अंदर से बाहर तक ये परतें हैं: कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। इन परतों को समझने से हमें सूर्य कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसका परिवहन करता है और उसे कैसे छोड़ता है, इसके रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलती है। भाग 6। कोर, जहां से सब कुछ शुरू होता है। सूरज के बिल्कुल केंद्र में कोर स्थित है। यह वह स्थान है जहां सूर्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। यह सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा है, जहां का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी उच्च तापमान पर पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है। जैसा कि हमने पहले सीखा, कोर वह जगह है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन नाभिकों को मिलाकर हीलियम में बदल देती है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोर में उत्पन्न ऊर्जा सूर्य को शक्ति प्रदान करती है और इसके सभी प्रकाश और गर्मी का स्रोत है। यह ऊर्जा प्रकाश के रूप में बाहर की ओर फैलती है, जो अंततः पृथ्वी तक पहुंचती है और हमारे जीवन को संभव बनाती है। कोर सूर्य के दायरे के लगभग 25% तक फैला हुआ है। यह सूर्य के कुल द्रव्यमान का लगभग आधा हिस्सा है और यहाँ पर सबसे अधिक घनत्व और दबाव पाया जाता है।
यहीं पर सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो उन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत करती है जो पूरे सौर मंडल को प्रभावित करती है। यह ऊर्जा सौर पवन के रूप में भी बाहर की ओर फैलती है, जो ग्रहों के वातावरण और अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करती है। इस प्रकार सूर्य का कोर न केवल सूर्य के लिए बल्कि पूरे सौर मंडल के लिए जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत है। भाग 7, रेडिएटिव जोन, प्रकाश और घनत्व के माध्यम से एक यात्रा। कोर के आसपास रेडिएटिव जोन है। यह परत अविश्वसनीय रूप से घनी है। कोर में उत्पन्न फोटॉन या प्रकाश के कण रेडिएटिव जोन से होकर गुजरने में सैकड़ों हजारों साल लगाते हैं। वे परमाणुओं से टकराते हैं, अवशोषित होते हैं और अनगिनत बार फिर से उत्सर्जित होते हैं। यह निरंतर संपर्क धीरे धीरे ऊर्जा को बाहर की ओर ले जाता है। प्रकाश के इन छोटे छोटे पैकेटों के लिए यह एक धीमी और कठिन यात्रा है। भाग 8, कन्वेक्टिव जोन, प्लाज्मा का एक अशांत समुद्र। यह क्षेत्र सूर्य के आंतरिक भाग में स्थित है और यहां पर प्लाज्मा का निरंतर मंथन होता रहता है। रेडिएटिव जोन के ऊपर कन्वेक्टिव जोन है। यह क्षेत्र सूर्य के आंतरिक भाग से बाहरी सतह तक फैला हुआ है। यहां ऊर्जा का परिवहन अधिक गतिशील तरीके से होता है, संवहन के माध्यम से। संवहन प्रक्रिया में गर्म प्लाज्मा ऊपर की ओर उठता है और ठंडा प्लाज्मा नीचे की ओर जाता है। गर्म प्लाज्मा कन्वेक्टिव जोन के नीचे से ऊपर उठता है, ऊर्जा को सतह की ओर ले जाता है। यह प्रक्रिया सूर्य की सतह पर ऊर्जा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ही यह ठंडा होता है, प्लाज्मा वापस नीचे चला जाता है, जिससे एक मंथन प्रभाव पैदा होता है। यह मंथन प्रभाव सूर्य की सतह पर देखी जाने वाली अशांति का कारण है। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसी पानी उबालने पर होती है। जब पानी उबलता है तो गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे जाता है, जिससे एक मंथन प्रभाव उत्पन्न होता है। कन्वेक्टिव जोन सूर्य के आंतरिक भाग से उसकी बाहरी परतों तक ऊर्जा को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सूर्य की सतह पर देखी जाने वाली गतिशीलता और गतिविधियों का कारण है। भाग 9, फोटोस्फीयर, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह। फोटोस्फीयर सूर्य की वह परत है जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। यह सूर्य की सतह है, हालांकि यह पृथ्वी की तरह ठोस सतह नहीं है। फोटोस्फीयर सूर्य के आंतरिक भाग की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा होता है, जिसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सनस्पॉट, जो फोटोस्फीयर पर काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, चुंबकीय गतिविधि के कारण ठंडे क्षेत्र होते हैं। भाग 10, फोटोस्फीयर के पार सूर्य का वायुमंडल। फोटोस्फीयर के ऊपर सूर्य का वायुमंडल है, जिसमें दो मुख्य परतें होती हैं, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। क्रोमोस्फीयर गैस की एक पतली परत है जो सूर्य ग्रहण के दौरान एक लाल रंग की चमक का उत्सर्जन करती है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और फोटोस्फीयर की तुलना में बहुत अधिक गर्म होती है। कोरोना वह जगह भी है जहां से सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन उत्पन्न होते हैं, जो अंतरिक्ष में ऊर्जा और आवेशित कणों के फटने भेजते हैं। भाग 11, सूर्य का प्रभाव, जीवन, प्रकाश और उससे आगे। सूर्य केवल एक आकर्षक खगोलीय पिंड नहीं है, यह हमारे सौर मंडल की जीवनदायिनी शक्ति है। इसका गुरुत्वाकर्षण ग्रहों और अन्य वस्तुओं की गति को नियंत्रित करता है। इसकी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है। सूर्य का अध्ययन करने से हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने में मदद मिलती है। यह हमें ब्रह्मांड की विशाल शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है और हमें अपनी दुनिया से परे मौजूद रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता रहता है।